आप ब्याज में अपनी गाड़ी कमाई लगाने को तैयार है? क्या आप भी एफडीआरडी में करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि राजस्थान के अलवर से आई ये खबर आपको न सिर्फ चौंकाएगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी। भरोसा अब सबसे महंगी चीज बन गई है। ये कहानी है नवंश इंडिया निधि लिमिटेड नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी की, जिसमें मामा भांजी की जोड़ी ने गांव-गांव घूमकर सपने बेचे और जब लोगों की जिंदगियां उन सपनों पर टिकी तो भाग गए करोड़ों लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ भारत और मैं हूँ रिया जोशी। मामूली दुकान, नाम में इंडिया और निधि और वादों में 24% ब्याज। जी हाँ, मामा दाताराम और भांजा नरेश ने पहले लोगों को भरोसे की मिठाई चटाई और फिर उस मिठाई में से धीरे धीरे चहल घोल दिया। एफडीआरडी, लोन, पासबुक, बॉन्ड, सब कुछ इतना असली कि नकली साबित होने की किसी को अंदेशा तक नहीं था। पहले साल ब्याज चुकाया गया और लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की लत लगा दी गई। 2010 से शुरू हुई इस स्कीम में बस स्टैंड के पास ऑफिस खोला गया और एक के बाद एक गांव वालों को एजेंट बनाकर टारगेट किया गया। बिल्कुल MLM स्टाइल, यानी कि आप 5 लाओ बोर 5 लाए। ऐसा चक्र चलाया कि खेरथल, मुंडावर से लेकर तिजारा तक हजारों लोग इस कंपनी के मक्कर जाल में उलझ गए। जब 2% मासिक ब्याज का सपना दिखाया गया तो गांव के पेंशनधारी, मजदूर, दिव्यांग, महिलाएं, खेतीहर किसान सब ने एफडीआरडी में रकम जमा करवा दी। गांव की सिलाई मशीन से लेकर बूढ़ी अम्मा की पेंशन तक सब नवंश निधि के नाम लिख दी गई। शुरुआती दिनों में लोन भी मिला, स्कीमें मैच्योर भी हुई और ब्याज की मिठास ने लोगों को अंधा कर दिया। 2 महीने में सब खत्म, भरोसे का बलात्कार और फिर एक दिन ऑफिस भी बंद, कॉल्स गायब और धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि जिन सपनों में वो जी रहे थे वो असलियत में दुस्वप्न थे। लोग जब पैसे मांगने पहुंचे तो उन्हें जवाब मिला, वो तो नरेश के पास है, और नरेश वो तो पहले ही गायब था। मामा दाताराम भी दिनेश नामक एजेंट की मौत के बाद काम छोड़कर फरार हो गए। 11 सितंबर को ट्रेन के नीचे कटकर मर गया गांव का एजेंट दिनेश। परिजन बोले दबाव में था इसलिए आत्महत्या की। लोगों का गुस्सा फूटा, ना सिर्फ पैसे डूबे बल्कि जान भी चली गई। इसके बाद गांव में हालात और बिगड़ने लगे। पंचायत बुली, मामा को बुलाया गया, भरोसा दिलाया गया, लेकिन फिर वही कहानी। 4 दिन बाद सब मिलेगा और फिर मामा सहित पूरा परिवार फरार हो गया। 23 सितंबर की रात जैसे ही पता चला कि दादाराम अपने घर में भैंसे लौटकर भाग रहा है, गांव में तूफान आ गया। लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, बाइकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पहुंची, लेकिन जनता के आक्रोश के आगे उल्टे पाव लौटना पड़ा। बाद में फोर्स के साथ आकर पुलिस ने हालात संभाले, लेकिन तब तक लोगों की उम्मीद राख हो चुकी थी। सीमा नाम की दिव्यांग महिला ने बेटियों की शादी के लिए 2 लाख रुपए जमा करवाए थे। प्रेमवती ने पूरे परिवार के 9 लाख, शंभू दयाल ने पेंशन से हर महीने 10,000 जमा करवाए थे और हुक्म कौर जैसे न जाने कितने नाम हैं, जिनके सपनों पर नवंश की ठगी ने पानी फेर दिया। एफडीए की रसीदों की फाइलें अब कचरा बन चुकी है। सवाल लाजमी है, जब बैंकिंग की रेगुलेट करने वाले कानून मौजूद है तो ऐसे फर्जी निधि लिमिटेड के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए? ऐसे मामा भांजों को कंपनी खोलने की इजाजत कैसे मिल गई? क्योंकि आरबीआई, एसबीआई जैसी संस्थाएं आम जनता तक इनकी जानकारी पहुंचा पाई। क्या ये पूरा खेल सरकारी सिस्टम की आंखों के सामने नहीं चल रहा था? क्या ये संभव है कि 25 करोड़ बिना किसी बैंकिंग ऑडिट के खप जाए? और जब लोगों की जान पर बनाए तब भी पुलिस सिर्फ एफआईआर और शांति भंग की गिरफ्तारी में उलझी रही। सवाल वही है, इन हजारों लोगों का क्या होगा जिन्होंने खून पसीने से कमाए पैसे इस मामा भांजे के सपने में झोंक दिए? क्या इनको न्याय मिलेगा? क्या कोई रिफंड स्कीम बनेगी? क्या सरकार इन्हें इंसाफ दिलाएगी या फिर ये भी पोंजी स्कीम के शिकार आंकड़ों में दर्ज होकर रह जाएंगे? मामा भांजे की इस जोड़ी ने नवंश के नाम पर लोगों के हिस्से की आशा को ही निगल लिया और अब अगर सिस्टम, प्रशासन और कानून नहीं जागा तो आने वाला कल और भी खतरनाक होगा, क्योंकि ऐसी फर्जी कंपनियां हर गली, हर गांव में अपने पैर पसारने को तैयार है। सवाल ये नहीं कि अगला कौन होगा, सवाल तो ये है कि आप कब तक आंखें मूंदकर भरोसा करते रहेंगे।